हेलो एवरीवन, ये फिजिक्स 365 का ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल लिंक है जहाँ पे हम एवरी डे क्लास नोट शेयर करते हैं सारे सब्जेक्ट के, हिंदी और इंग्लिश मीडियम के। और इसके ऊपर शेयर किए जाते हैं हमारे एवरी डे जो वीडियो यूट्यूब चैनल के ऊपर अपलोड होते हैं, उनके लिंक सारे इसके ऊपर शेयर किए जाते हैं। और इसके ऊपर हम हिंदी और इंग्लिश मीडियम के किसी भी चैप्टर के न्यूमेरिकल, सॉल्व्ड और अनसॉल्व्ड ये भी रेगुलर शेयर करते रहते हैं। इनकी प्रैक्टिस करके बच्चा अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकता है। कोई प्रॉब्लम है तो हमारे यूट्यूब चैनल पर किसी भी वीडियो में कमेंट लिख के उसको सॉल्यूशन ले सकता है। ठीक है, ये कांटेक्ट के लिए कांटेक्ट नंबर है 9694610364 और ऑफिशियल एड्रेस है BSNL ऑफिस के पास, मांझी का अत्ता, मंडोर रोड, पावटा सर्कल के पास, जोधपुर। फिजिक्स 365 यूट्यूब चैनल है जिस पर एजुकेशनल कंटेंट रेगुलर आपको मिलता है। सब्सक्राइब कीजिए। एक इम्पॉर्टेंट सूचना कि एवरी संडे 365 नाम से हमारा ये कोर्स चलता है जिसमें वो बच्चे ज्वाइन कर सकते हैं जो एक चैप्टर को एक बार कर चुके हैं लेकिन किसी भी तरह से उनको कोई समस्या है, चैप्टर याद कर रहे हैं लेकिन याद नहीं हो रहा है, उनको कॉन्फिडेंस क्रिएट नहीं है, या जब पिछली बार किया था तो इस टाइप से हुआ था, केयरलेस रह गए थे किसी कारणवश, तो उनको वापस पूरा चैप्टर 3 घंटे में रिवाइज करवा के उसका एक बार टेस्ट लिया जाता है और उसका परफॉर्मेंस एक बार चेक किया जाता है। तो इसके ऊपर ध्यान देवें। और कॉन्टैक्ट नंबर वही है। नेक्स्ट, आज का जो हम एक क्लास 11 का सेंटर ऑफ मास से रिलेटेड एक क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन क्या है। 2 स्फेरिकल बॉडीज ऑफ मास m एंड 5m, रेडियस r एंड 2r, मतलब 2 ऑब्जेक्ट है, एक का मास m है और सेकंड का मास है 5m, 5 टाइम्स ज़्यादा। रेडियस पहले की है r और सेकंड की रेडियस है 2r, रेस्पेक्टिवली आर रिलीज्ड इन फ्री स्पेस विद एन इनिशियल सेपरेशन ऑफ 12r। यानी कि दोनों के सेंटर ऑफ मास जो है वो 12r की डिस्टेंस के ऊपर सेपरेटेड है। और इफ़ दे अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स अलोन, देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी जस्ट बिफोर द कॉलिजन इज, मतलब डिस्टेंस कितनी आएगी उनके कॉलिजन करने से पहले। कॉलिजन कब करेगा? जब उनके बीच का केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ठीक है, देखते हैं। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है। इसकी सपोज रेडियस r है और इसकी रेडियस मान लेते हैं कितनी है, 2r। इसकी रेडियस 2r है और इनका जो सेंटर है वो आपस में एक दूसरे से कितनी डिस्टेंस पर है, 12r डिस्टेंस के ऊपर है। इन दोनों के जो सेंटर है वो 12r डिस्टेंस पर है। इन दोनों में केवल और केवल ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो अभी हम देखें क्या कि सपोज ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं आके टकरा जाता है। इसका मास m1 दिया हुआ है क्वेश्चन में m, और इसका मास m2 दिया हुआ है 5m। ये देखो m एंड 5m, सही है क्या? अब ये सपोज x डिस्टेंस ट्रेवल करके, x1 डिस्टेंस ट्रेवल करके ये टकराता है। टकराने वाली सिचुएशन को ध्यान से देखें। इस लाइन पे देखते हैं, ये थोड़ा आगे आएगा और यहाँ पे टकराएगा, ये भी इधर आएगा और यहाँ पे टकराएगा। तो ध्यान से देखें, इनके सेंटर कॉलिजन के बाद में भी r प्लस 2r, ये r और ये 2r, टोटल सेपरेट है 3r डिस्टेंस से। ठीक है, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट को मिलकर 12r डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करनी है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है? 9r करनी है। क्योंकि जब ये ऑब्जेक्ट टच होता है कॉलिजन के टाइम भी इनके सेंटर ऑफ मास की जो डिस्टेंस रहती है वो 3r रहती है। तो अगर ये यहाँ पे कॉलिजन करते हैं तो ये डिस्टेंस आ जाएगी 9 माइनस x, है ना। इसको x ले लेते हैं, x1 नहीं लेते हैं। ये डिस्टेंस को हम क्या ले लेते हैं? x ले लेते हैं। तो अदर डिस्टेंस क्या हो गई? 9 माइनस x। गलती ये हो जाती है कि हम इसको 12 माइनस x लिख देते हैं। ठीक है ना, क्योंकि ये पॉइंट मास नहीं है इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 9 माइनस x लेंगे। अब अगर इसके ऊपर फोर्स लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स, हमें ये x की वैल्यू निकालनी है। क्या कह रहा है लास्ट में? देन द डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्मॉलर बॉडी, ये स्मॉलर ऑब्जेक्ट है, जस्ट बिफोर द कॉलिजन, कॉलिजन तक वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करता है वो निकालना है। तो सेकंड लॉ ऑफ सेकंड इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी 0 है, u इक्वल टू 0 होने की वजह से s इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, फॉर स्मॉलर ऑब्जेक्ट इसके नाम दे देते हैं। ये ऑब्जेक्ट मान लो a है और ये बॉडी b है। तो फॉर ए ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है?
x1 डिस्टेंस कितनी है, सही है क्या, और टाइम कितना रहेगा टी स्क्वायर, क्योंकि दोनों का टकराने का जो टाइम रहेगा वो बराबर रहेगा। ये यहाँ से रवाना होती है और ये यहाँ से रवाना होती है, दोनों टकराती है तो एक साथ टकराती है, तो दोनों का टाइम तो बराबर रहेगा लेकिन इनके एक्सेलरेशन अलग अलग रहेंगे। ठीक है, फॉर बी x2 x1 लिखा था तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 9 माइनस एक्स लिख दो या x2 लिख दो, हाफ a2 t का स्क्वायर, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। हम क्या काम करते हैं, x2 अपॉन x1 करते हैं, तो ये कर देते हैं 1/2 a2 t स्क्वायर अपॉन हाफ a1 t स्क्वायर। ठीक है, हाफ से हाफ कैंसिल और t स्क्वायर से t स्क्वायर कैंसिल, हमारे पास वैल्यू आएगी x2 अपॉन x1 इक्वल टू a2 अपॉन a1। ये एक इक्वेशन आ गई, मान लो ये थर्ड इक्वेशन है। यहाँ पे हम x1 ये डिस्टेंस लेते हैं इक्वल टू x1 और x2 इक्वल टू लेते हैं 9 माइनस ये। ठीक है, लास्ट में कर लेंगे और अभी इसको पीछे लिखते हैं। ये आ गया हमारे पास x2 अपॉन x1 इक्वल टू ये आ गया a2 अपॉन a1, a2 अपॉन a1। ये थर्ड इक्वेशन को हमने एक बार वापस लिखा है। अब हम क्या करें कि हमें पता है कि जो फोर्स अप्लाई होगा वो होगा F इक्वल टू एम ए, सही है, तो हम काम करते हैं F इक्वल टू एम ए। तो F1 इक्वल टू फॉर बॉडी ए M1 A1 और ऑब्जेक्ट बी के लिए M2 A2। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, अपोजिट डायरेक्शन को शो करता है और उसके लिए हम माइनस लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या होगा F1 इक्वल टू F2, क्या सही लिखा है क्या, इक्वल है, एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे कितना फोर्स लगाएगा और दूसरा ऑब्जेक्ट फर्स्ट पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा वो दोनों बराबर रहेगा, तो ये M1 A1 इक्वल टू क्या रहेगा M2 A2 M1। ठीक है, तो हम अगर मान लो A2 अपॉन A1 निकालना चाहते हैं तो A2 अपॉन A1 इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा, A1 नीचे आया तो M2 नीचे आएगा, M1 M2, सही है। तो अब हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, क्योंकि A1 A2 तो हमें गिवन नहीं है, गिवन क्या है, इनके मास गिवन है, तो x2 अपॉन x1 इक्वल टू किस फॉर्म में लिखते हैं M1 अपॉन M2। क्या ये ठीक है क्या, हम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ से लिखते हैं, A2 अपॉन A1 की जगह लिख देते हैं M1 अपॉन M2। M1 जो है वो हमारे पास M है और M2 जो है वो कितना है 5M है। ठीक है, तो यहाँ लिखते हैं कि ये M और ये हो गया 5M और ये x2 की वैल्यू कितनी 9 माइनस एक्स और x1 की वैल्यू कितनी x, ये 9 माइनस एक्स हो गया और x1 कितना हो गया, हमने x मान लिया। तो अब x की वैल्यू निकाल लो, यहाँ से m कैंसिल हो गया और x इधर आ गया, ये आ जाएगा 5, 9 माइनस एक्स 45 माइनस 5x इक्वल टू x, 6x इक्वल टू 45, x इक्वल टू क्या आ गया 45 अपॉन 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x की 7.5। अगर ये डिस्टेंस r में है तो x इक्वल टू क्या हो गया 7.5r, ये डिस्टेंस क्या हो गया 7.5r और रिमेनिंग डिस्टेंस क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये कितना चला 9 माइनस 7.5r, मतलब ये जो कॉलिजन होगा इस पॉइंट पे कहीं हो, मतलब बड़े वाले ऑब्जेक्ट के पास होगा, छोटे वाले ऑब्जेक्ट को ज़्यादा चलना पड़ेगा। क्या ये ठीक है, तो यहाँ पे अगर फाइनली आंसर की बात करें तो क्या आना चाहिए अपने पास 7.5r, कितना आना चाहिए 7.5r, ये आंसर होगा। ठीक है।